जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कॉप यूपी सिद्धार्थ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी लोगों की यूपी पुलिस की परीक्षाएं अब हो चुकी हैं। अब वो आगे क्या होने वाला है, क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं आज बात करूंगा कि फ़िज़िकल के बारे में कि फ़िज़िकल में क्या क्या होता है, DVPST क्या होता है, फ़िज़िकल कितने दिनों में तैयार हो जाएगा। यदि आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपका फ़िज़िकल कितने दिनों में तैयार हो सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। किस महीने में DVPST किस महीने में होने की संभावना है, रनिंग कितने दिन में तैयार हो जाती है और कितने दिन पहले दौड़ना चाहिए ताकि आप रनिंग में फेल ना हों। तो अंत तक बने रहिए मेरे वीडियो में, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मैं बात करूँ कि कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो जैसा कि अभी 2 दिन पहले, एक दिन मतलब कल क्लियर कर दिया गया है। पहले तो अभी तक 2.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते थे रनिंग के लिए, मतलब जितनी वैकेंसी होती थी उसका 2.5 गुना बुलाए जाते थे। लेकिन इस बार 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, यानी कि 60,244, मतलब क्षेत्रीय 1,80,000 प्लस अभ्यर्थी बुलाएंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों के अभी तक मार्क्स कम थे, जो लोग सोच रहे थे कि मेरा कट ऑफ में नाम नहीं आएगा, अब तो उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब तो चांसेस हैं कि उनके भी नाम आ सकते हैं, क्योंकि अब पहले 2.5 गुना था और अब 3 गुना हो गया। करीब 30,000 प्लस बच्चों को और बुलाया जाएगा। और जिन लोगों के नंबर थोड़े और कम हैं वो लोग भी बिल्कुल दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि पहली लिस्ट में ज़्यादा लोग दौड़ में बाहर हो जाएं, रनिंग में बाहर हो जाएं, तो सेकंड कट ऑफ भी आ सकती है। और ऐसा होता है, और महिलाओं के लिए तो विशेषकर महिलाओं की तो सेकंड थर्ड तक लिस्ट जाती है। पिछले दोनों भर्तियों में देखा गया कि सेकंड थर्ड तक मेरिट की कट ऑफ गई है रनिंग की, क्योंकि लड़कियां बहुत फेल होती हैं। तो आप सभी लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो इस बार 3 गुना, मतलब करीब 1,80,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, बात करूं कि मेरिट देखो कम आपकी जाने वाली है। क्यों कम जाने वाली है? लोग कहते हैं पेपर हल्का था, कुछ लोग कहते हैं टाइट था, लेकिन नहीं, पेपर इस बार बहुत टाइट था, क्योंकि इस बार रीजनिंग के क्वेश्चन कम हो गए थे। और आपका जो क्वेश्चन आते थे ना कि यदि आप पुलिसकर्मी होते तो आप क्या करते, तो वो सारे क्वेश्चन इस बार नहीं आए। मैथ में क्वेश्चन बढ़ा दिए गए, और GS में भी GS तो काफ़ी घुमा फिरा के पूछा गया, आपको पता ही है। तो मेरिट कम होने की संभावना है। और जैसा कि 28% समथिंग लोगों ने परीक्षाएं भी छोड़ दी हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि मेरिट इस बार कम जाए। तो आप सभी लोग अभी से रनिंग करना शुरू कर दीजिए। मैं बात करूं कि DVPST में होता क्या है, ठीक है। तो DV में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि आपने कौन कौन से कागज़ जो फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनका वेरिफिकेशन होता है कि वो सही है कि नहीं, उसमें आपने कोई गलती तो नहीं की। यदि कास्ट सर्टिफिकेट में कोई फॉल्ट होती है तो आपको जनरल में डाल दिया जाता है। यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट में कोई भी दिक्कत होगी तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। आपको कैटेगरी का लाभ, मतलब आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए DV होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद होती है PST में आपकी हाइट और चेस्ट नापी जाती है, कि कुछ लोग जैसे कि 3 गुना बुलाए हैं तो उसमें कुछ लोग हाइट से बाहर हो जाएंगे, जिनकी 167 168 से कम है, तो वो लोग हाइट से बाहर हो जाएंगे। और चेस्ट से कुछ लोग बाहर हो जाएंगे। तो पहले दिन, ये दोनों पहले दिन आपका पुलिस लाइन में होता है। ये DV और PST आपका पुलिस लाइन में होता है, उसका PT बचता है। तो DV में क्या हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और PST में आपका हाइट और चेस्ट नापा जाता है। देखो, हाइट में तो लोग बाहर हो जाते हैं, उसमें तो कुछ नहीं होता, लेकिन चेस्ट में अगर 1-2 सेंटीमीटर कम होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। मान लिया जाता है कि हो जाएगा। हाइट चेस्ट में लोग ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन हाइट में लोगों को बाहर कर दिया जाता है। और PT में होता है कि उस दिन केवल रनिंग होती है। पहले दिन आपका जो है DVPST हो जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी हाइट और चेस्ट चेक हो जाएगी। उसके बाद अगले दिन पुलिस लाइन में DVPST हो जाता है, और अगले दिन जो PT होती है आपकी रनिंग, वो PSC के ग्राउंड में अक्सर होती है, ज़्यादातर PSC के ग्राउंड में होती है। तो आप लोग अभी कोशिश कीजिए कि गोल ग्राउंड में रनिंग करना शुरू कर दीजिए। गोल ग्राउंड में रनिंग करने से आपको ये होगा कि आपका जो भी पुलिस की भर्ती की रनिंग होती है वो गोल ग्राउंड में होती है, गोलाकार ग्राउंड में होती है। तो आपकी आदत पड़ जाएगी, तो आपका समय कम लगेगा। मैं अपनी भर्ती की बात करूँ तो मेरी भर्ती का रिजल्ट जो आया था 6
अक्टूबर को आया था और 5 या 6 दिसंबर को रिजल्ट आया और उसके अगले ही दिन DVPST के लिए हम लोगों को बुला लिया गया। तो हम लोगों को कम समय मिला था और अगली भर्ती जो थी उसमें और भी ज़्यादा समय भी था। तो हमारी वाली भर्ती में जो था लड़के 60 से 70% रनिंग में फेल हो जा रहे थे, क्योंकि उन्हें समय ही नहीं मिला, वक्त ही नहीं मिला रनिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि बस जैसे आज रिजल्ट आया तो कल परसों से DVPST के लिए बुला लिया गया। किसकी तैयारी अच्छी थी? जो लड़का कभी दौड़ा ही नहीं है उसकी रनिंग कहाँ से निकल जाएगी? पेपर तो उसने क्वालिफाई कर लिया लेकिन दौड़ की तैयारी नहीं थी तो वो क्लियर नहीं हो पाया। और लड़कियां तो 70 से 80% तक फेल हो जा रही थी। दोस्तों सोचो कुछ समय क्या होता है, आपके पैर में चिप बंधी होती है। अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी तो आप कुछ नैनो सेकंड में बाहर हो जाएंगे, तो आपको बहुत दर्द होगा कि काश मैं पहले से तैयारी कर लिया होता। अब तो पेपर हो गया है, आप लोग जल्दी से जल्दी रनिंग करना शुरू कर दीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। बात करूँ 49,000 प्लस वाली जो भर्ती आई थी उसमें लोगों को काफ़ी समय मिला था। तो उसमें लड़के जो थे 20 से 30% ही सिर्फ फेल हो रहे थे और लड़कियां 40 से 45% तक फेल हो रही थी। मतलब मेरी भर्ती 2019 की और 2021 बैच की जो भर्ती आई है उन भर्ती में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि उन्हें समय मिला दौड़ने का। इस बार भी हो सकता है कि वैसे भी आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है काफ़ी लेट हो चुकी है, ठीक है, तो इस बार भी हो सकता है कि आपको कम समय दें। तो आपको जो है लगभग 2 महीने का, मान लो दीपावली के बाद आपकी DVPST या दीपावली के आसपास आपकी DVPST स्टार्ट हो सकती है। तो 2 महीने में आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो 2 महीने में आपकी रनिंग तैयार हो जाएगी। देखो लड़कियों की तो भाई 2 से ढाई महीने लगेगी। आप धीरे धीरे, क्योंकि आप पहले दिन 1 किलोमीटर दौड़ेंगे, 2 किलोमीटर, अगले दिन 3 किलोमीटर, 4, इकट्ठा 5 किलोमीटर दौड़ नहीं पाएंगे। तो 5 किलोमीटर में इस समय यदि आपका 30 मिनट भी लग रहा है, मतलब 28 से 30 मिनट भी लग रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि जो वहाँ भर्ती होने वाली है उसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि वहाँ काफ़ी लोगों के बीच में जब दौड़ेंगे तो आपका मनोबल काफ़ी हाई होगा। आप उनके साथ वहाँ भी ऑटोमेटिक कम समय लगता है, लेकिन फिर भी आप तैयारी करते रहिए। वैसे मेरी रनिंग तो 23 मिनट 2 सेकंड में पूरी हुई थी। मैं बहुत आराम से दौड़ा था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे कम समय में रनिंग कर लेने से अतिरिक्त नंबर नहीं मिलने वाले हैं। मुझे तय समय के अंदर रनिंग पूरा करना है, ये महत्वपूर्ण था। तो इसलिए आप सभी लोग जो है रनिंग एक स्पीड बना लीजिए, उस स्पीड के तहत आपको दौड़ना है। पकड़ लीजिए कि और कोशिश कीजिए कि गोलेकार ग्राउंड में हो। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर नंगे पैर दौड़ना अच्छा होता है या जूते पहन के, या फिर जूते पहनने में कौन से जूते अच्छे होते हैं। देखिए ये घर की कंडीशन पर डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं अच्छे घरों से होते हैं तो वो नुकीलेदार जूते ले लेते हैं। वैसे तो हम लोग तो नंगे पैर दौड़े थे, हमें तो नंगे पैर दौड़ना अच्छा लगा था। क्योंकि मैं प्रैक्टिस जो करता था अपने यहाँ एक खेत में गोलाकार ग्राउंड बना के उसमें प्रैक्टिस करता था। तो अगर लोग गांव से हैं, मैं तो गांव से हूँ, अगर गांव से हैं तो आपके गांव उस रीले टाइप की ज़मीनें पड़ी रहती हैं, तो मैं वहीं पर नंगे पैर रनिंग करता था। तो मैं वहाँ पे भी रनिंग नंगे पैर ही किया था। यदि आप जैसे भी करें, जैसी आदत आप डालना चाहें वैसे डाल सकते हैं। नहीं तो आप मीडियम क्लास घरों से हैं तो आप सेगा के जूते ले लीजिए, 500-600 रुपये के मिलेंगे। नहीं तो आप उससे अच्छे ले सकते हैं, या बजट अच्छा बन रहा है तो आप नुकीले जूते जो आते हैं वो वाले भी जूते ले सकते हैं। कोशिश करें कि खेतों में ही दौड़ें और रनिंग जो होती है वो आपको 25 मिनट के अंदर पूरे करने हैं। तो आप बिल्कुल भी ये ना हो कि हम बहुत जल्दी पूरा करें या बहुत कम समय लगे। आप जितने एक स्पीड बना लीजिए, आपको 25 मिनट के अंदर रनिंग पूरी करनी है। 25 मिनट के बाद अगर आप 1 नैनो सेकंड भी ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि आपके पैर में बंधी होती है चिप, उसमें किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होती है। क्योंकि चिप जैसे ही कंप्यूटर में लगाई जाती है वैसे आपका पूरा बायोडाटा निकल के आता है कि आपने कितने समय में कितने चक्कर लगाए। आप यदि सोचें कि भीड़ में हमारे चक्कर नहीं गिने जा रहे हैं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं मिल जा रहा हूँ पता ही नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आपके पैर में चिप बंधी होगी वो चिप पूरा एक्यूरेट बताएगी कि आपने कितने चक्कर मारे हैं और कितने समय में। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि कट ऑफ में नाम आ जाता है तो बिल्कुल ही, और जिन बिल्कुल बाहर होने के चांस ना हो। और जो लोगों के ये लगता है कि मेरे नंबर कम है, मेरा कट ऑफ में नाम नहीं आएगा, वो भी अभी बिल्कुल अपने आप को बाहर मत समझिए। आप लोग रनिंग करते रहिए, सेकंड में भी आ सकती है या कट ऑफ लो जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग गोलाकार ग्राउंड में रनिंग करना शुरू कर दीजिए। जय हिंद।